वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। ये वीडियो वो सीरीज का हिस्सा है जिसका सबसे ज्यादा आपको बेसब्री से इंतजार था। हाँ, हम लोग करवाने जा रहे हैं पी ब्लॉक के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे। बेसिकली ये है कि ये वो क्वेश्चन है, अगर आपने इसको समझ के कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। इस बात की एकदम एश्योरिटी है। सर फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आपने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। पी ब्लॉक के भी सारे लेक्चर्स अपडेट है, ऑलमोस्ट अपडेट है, और बहुत कम टाइम लेकर के मैंने पढ़ाया, तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। देख लीजिए, फायदा होगा आपको। तो ये सारे जो भी हम PYQ करवा रहे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से गौर से सुनिएगा। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से उसको पूरा पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, रटिए। अगर वो कर लिए तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 33% आपका केमिस्ट्री वैसे ही डन है। समझ में आ रहा है? तो वो कर लीजिए। मेरा काम तो समझाना है कि कैसे कैसे आपको करना है। अगर वो सब आपसे नहीं हो पाता है फिर भी ध्यान लगा करके सारे क्वेश्चंस को देख जाइए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब हाइपो क्या है आपको पता है ना, कि ये जो हाइलोजेंस है, ठीक है, इसके क्या क्या देखा आपने? हाइलोजन का क्या देखा? ऑक्सीडेशन नंबर -1 +1 +3, उसके बाद +5 और +7। ठीक है, ये जो 5 वाला है इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक, है ना। जैसे आपने देखा होगा क्लोरिक, ब्रोमिक एसिड, क्लोरिक एसिड। और 3 वाले के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, उसके लिए क्या नाम इस्तेमाल करते हैं? क्लोरस एसिड। ठीक है, 3 से कम कौन हो गया? 1। तो 1 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, और साथ में लगा देंगे हाइपो। तो कम के लिए हमेशा होता है, कम के लिए ज्यादा के लिए इक। कम से भी कम के लिए हाइपोअस, और ज्यादा से ज्यादा के लिए हाइपर लगाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। नोमेनक्लेचर का रूल क्या है कि 3 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? 3 हो गया कम तो 5 के लिए इक। 3 से भी कम मतलब 1, तो उसमें क्या लगा देंगे? हाइपो। 5 से भी ज्यादा हाइपर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखा हुआ? हाइपोहेलस एसिड, मतलब ऐसा हैलोजन का एसिड। हैलोजन का एसिड कैसे बनाएंगे? ऑक्सी एसिड होता है, पहले हाइड्रोजन लिखेंगे और फिर ऑक्सीजन लिखेंगे। एसिड कैसे बनाएंगे? पहले हाइड्रोजन हो जाएगा, बीच में हाइड्रोजन का एसिड कैसे बताएंगे? पहले हाइड्रोजन होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, तो हमको बनाना हाइपोहेलस एसिड। कैसा? हाइपो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? हाइपो में क्या होना चाहिए? +1। तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? -2। इसका क्या होता है? -2। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन -2। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। और इसका क्या होता है? +1। -2 और इसका क्या हो जाएगा? +1। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों। फिर से रिपीट कर दे, फिर से देखो। हमें क्या करना है? हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? +1। और उसी सूरत में बनेगा जब आप इसको क्या कीजिए? HXO कर दीजिए। क्यों? इस दोनों का तो पता है, इसका क्या होता है? -2। ये दोनों नॉन मेटल है, तो ये क्या हो जाएगा? +1। -2 +1 तो सॉल्व कीजिएगा, क्या करने हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -1। और इसका क्या करना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ने आपको सिखाया है, तो क्या हो जाएगा? +1। है कोई ऐसा? है कोई? HXO है, तो हो गया ये हाइपोहेलस एसिड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। 7 दूनी 4 दूनी 8, और इसका क्या होगा? -8। इसका क्या होगा? +1। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो -7, तो ये क्या होगा? +7। तो इसको क्या बोलेंगे? अगर हो सकता है तो हम बहुत आराम से क्वेश्चन करवा रहे हैं और समझ के इसलिए बोल रहे हैं। आंसर तो आपका मिल गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। 2 दूनी 4 -4, इसका क्या हो जाएगा? +1। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका X का ऑक्सीडेशन नंबर +3। हमने आपको सिखाया है, आपको डिटेल में जाकर बनाना होता तो वहां भी बनाइए। वो इसका क्या? -6। इसका क्या हो जाएगा? क्या करते हैं फिर से गौर से देखिए। इसका क्या होगा बच्चों? +1।
रूल आपको पूरा लिखा चुके हैं। एक ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइएगा, सेपरेट लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर का। खैर, ये क्या हो जाएगा बच्चों -6, ये क्या हो जाएगा +1, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -5, उल्टा कर दीजिए +5। होप सो आपको ये तरीका सीख लिए होंगे। फिर से बता दे, 2 दूनी 4, -4, हाइड्रोजन का क्या होगा +1, सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा -3, उल्टा कर लीजिए +3, 4 दूनी 8, -8, हाइड्रोजन का क्या हो गया +1, दोनों को सॉल्व कर लीजिए क्या होगा -7, ये क्या हो जाएगा +7, 3 दूनी 6, -6, यहां पर क्या होगा +1, सॉल्व कर लीजिए -5, उल्टा कर लीजिए +5। ये क्या हो गया हाइपोहेलस एसिड, ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हेलिक एसिड, ये क्या हो जाएगा हेलिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा हेलस एसिड, ये है ना हेलस एसिड, ये क्या हो जाएगा हेलिक एसिड, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से हेलिक एसिड, और ये +7 वाला तो हाइपर हेलिक एसिड। आया समझ में? हाइपोहेलस एसिड +1 तो हाइपोहेलस एसिड +1, तो हेलस एसिड हाइपो हटा देंगे, हेलस एसिड +3, हेलिक एसिड +5, और हाइपर हेलिक एसिड +7। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए था जिनको पूरा बात समझ में आया, जिन्होंने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, और जिनको नहीं समझ में आता है आप रट जाइए। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, ये खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि अगर बोर्ड ट्रेंड चेंज कर रहा है, अगर आप समझ के नहीं पढ़िएगा तो 80% तो चांस है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन आपके मजे मजे हैं, मगर 20% तो ये भी है कि अगर बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया तो फिर आप फंस जाइएगा, मगर आप समझ के पढ़िएगा तो फिर फंसने की कोई भी संभावना नहीं है, फिर आपके बल्ले बल्ले हैं। क्योंकि अब जब समझ के पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन इजी ही आएगा, टफ नहीं करने वाला क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पीवाई को उठा लो, अब मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है पीवाई को उठा लो, देख लो जिस तरह 2012, 11, 13 का जैसा क्वेश्चन आता था, आज के डेट में देखिएगा दोनों के लेवल में देखिएगा गिरावट आई है। आप पहले से आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर 2-3 साल से क्या ट्रेंड बनने हैं बच्चों, मैं बार बार यही बता रहा हूं आपको कि रिपीटेटिव क्वेश्चन आने की संभावना कम है, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आप कम आते हैं। ये ट्रेंड बन रहा है। हाँ, वो ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि हर सब्जेक्ट में 2 साल से यही नहीं कर रहा है, किसी सब्जेक्ट में रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहा है तो किसी सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेटिव नहीं है, मगर क्वेश्चन जो बदल रहे हैं तो उस रिपीटेटिव क्वेश्चन को किस पैटर्न में बदल रहे हैं, इजी फॉर्म में बदल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ के पढ़िएगा तो आपसे कुछ भी नहीं छूटने वाला है। सर कहां से क्वेश्चन, आप इतना ही क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे समझ के पढ़िए ना, बादे के साथ क्या था, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेसिसिटी ऑफ HCl, तो इसको तोड़ दीजिए, H+ और Cl- कितना H+, 1, तो बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों 1, है ना। अरे एक चीज और, ये क्या है एसिड है ना, एक आयन देना देखे ना, तो जितना एसिड का आयन H+ देगा वो उसकी बेसिसिटी होगी, और बेस का OH जितना देगा वो उसकी क्या होगी एसिडिटी होगी। उल्टा, एसिड की बेसिसिटी देखेंगे और बेस की एसिडिटी देखेंगे। क्लियर है, आसान था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, तो आपको याद क्या है ग्रुप 15 क्या है, NH2 NP3, 3 2 5, है ना, यही होता है। एक कोई एलिमेंट ले ले, नाइट्रोजन ले ले, ग्रुप 15 का एलिमेंट, 1s2 2s2, कैसे देखते हैं 2p6 3s2 और 3p3। अरे क्या कर दिए सर, इतना तो नहीं होता, गलत कर दिए, कहां आपका दिमाग है, फास्फोरस का लिख दिए। चलो फैमिली के दूसरे मेंबर का लिख दिए, ये किसका होगा फास्फोरस का, ये किसका है नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3। चलिए सर अगर उसको लिखा तो फायदा उठा लेते हैं। अंतिम शेल कौन है, यही है ना अंतिम शेल। अंतिम शेल में क्या है S2 और P3। अंतिम शेल कौन है, अंतिम शेल यही है ना S2 और P3। इससे क्या निकाल लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। आगे बात समझ में, चलो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन करेक्ट फॉर, इसको भी ध्यान से देखिएगा, और डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पहला क्या CH4, CH4 कैसा होता है, टेट्राहीड्रल होता है ना, CH4 कैसा होता है, टेट्राहीड्रल होता है। और एक बात मेरी याद रखिएगा, एक बात मेरी आपको याद रखने के लिए कह रहे हैं कि जब रेगुलर ज्योमेट्री हो, फिक्स ज्योमेट्री हो और साइड एटम सेम हो,
CH4 एक रेगुलर ज्योमेट्री है, साइड एटम सेम है, तो इस केस में हमेशा चाहे sp2 हो, sp3 हो, sp4 हो, sp3, sf6 हो, सबका सेम है। pCl5 सबका सेम है ना, कोई लोन पेयर भी नहीं, sf6 में कोई लोन पेयर है नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बनाए, कोई लोन पेयर नहीं है। और साइड एटम सबका सेम है, pCl5 में 5 आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बनाया है, आ रहा दिमाग काम करा, फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बनाया, कोई लोन पेयर बचा नहीं, साइड एटम सबका सब सेम है। हाँ, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सब कहां पढ़ा है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहां क्वेश्चन उसका है, पी ब्लॉक में। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगी बच्चों। तो ये तो है रेगुलर, sp3 है, टेट्राहाइड्रल होगा, साइड एटम सबके सब सेम है, म्यू इक्वल टू 0, नॉन पोलर होगा। चलिए उसके बाद क्या है, CH3Cl, ये भी टेट्राहाइड्रल होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, टेट्राहाइड्रल होगा, ये Cl है, H है, H है, H है, डिफरेंट आ गया, तो यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। म्यू नॉट इक्वल टू जब 0 होगा तो जाहिर सी बात है इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो बतिया सही है, बात तो सही है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा सर, नहीं सर, किसका ज्यादा होगा, इसका होगा, बात गलत है। अब NH3 NF3 को देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जिनको सिर्फ रटना है अपने रटने से काम रखिए, मगर जिनको समझना है, जो सपना देखते हैं 70 ऑफ 70 का, तो वो गौर से ध्यान से देखिए। NH3 और उसके बाद क्या बच्चों, NF3 बनाने आता है, अपने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लिया। क्या होता है, एरो का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट देखते हैं, एरो का डायरेक्शन किधर से किधर जाता है, आप कुछ भी नहीं जानते फिर भी ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएगा, इधर। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएगा, इधर। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3। ये जो है इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, लोन पेयर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। चलिए ठीक है, दूसरा हम बनाते हैं NF3। कहा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ कौन है, फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ कौन है, फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ फ्लोरीन, और ये तो इधर की तरफ जाएगा। वेक्टर का सब रूल मालूम है, ये क्या जा रहा है, लोन पेयर के विपरीत जा रहा है ना। डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा, मगर ये जो लोन पेयर है इसके एक दूसरे को खिंचाव को, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रॉन के खिंचाव को क्या करेगा, कम करेगा। वेक्टर का सम रूल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। और ये देखो, ये तो सेम डायरेक्शन बन गया, ये तो सेम डायरेक्शन बन गया, कैंसिल आउट कर रहा है, नहीं कैंसिल आउट कर रहा है। तो सर किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका या कैंसिल करने वाले का। तो सर कैंसिल करने वाले की डाइपोल मोमेंट कम होगी, और ये दोनों तो एडिशन है, ये तो डाइपोल मोमेंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सर NH3 का डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है। अब सारे क्वेश्चन को एक इंडिविजुअल मान करके चलिए, एक टॉपिक पर आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। HF और HCl, H तो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ज्यादा खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। कंपैरेटिवली Cl कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कम खींचेगा, तो डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो कौन है, कौन सा ऑप्शन होगा, डी राइट होगा। बोथ B एंड 2 और 3 लिखा हुआ, 2 और 3 की जगह क्या है लिख सकते हैं, B और C दोनों सही। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और रिपीट करके देख जाइए। डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन बनता है बच्चों। इन PCl5 मॉलिक्यूल द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। पहले PCl5 बना लेते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोले थे हम, तो इसको क्या बोले थे, इक्विटोरियल एंगल, और इसको क्या बोले थे, एक्सियल एंगल। तो एक्सियल एंगल बड़े होते हैं इक्विटोरियल एंगल से, एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगा, क्या बोल रहे हम, ये बॉन्ड लेंथ है। ये 3 बॉन्ड लेंथ छोटे होते हैं, और ये बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ये तीनों बॉन्ड लेंथ एक प्लेन पे तो सेम होगा, और ये एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। उम्मीद है कि आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर अच्छे से समझे होंगे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए क्या, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, बतिया गलत है। चलिए, एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल, बात सही है। ये बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है। इक्विटोरियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन एक्सियल,
गलत है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, बतिया गलत है। क्या हाइब्रिडाइजेशन बच्चों? 1 2 3 4 5 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d। तो आप सिर्फ आंसर मत रटिए, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि क्वेश्चन सेम रहे और किसी दूसरे तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, तो फिर क्वेश्चन एग्जामिनर हिलाने वाला हिलाएगा, आपका दिमाग नहीं हिलना चाहिए, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, स्टेबल ऑक्सीडेशन ऑफ बिस्मथ मैंने बहुत रटाया है पी ब्लॉक में कि डाउन टू द इनर्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। 5 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मगर ड्यू टू इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन NS से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। किससे करता है? जो बच्चे पर का है उनको तो मजा आ गया होगा, सिर्फ P से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। P में कितना होता है? 3, इसलिए कितना होगा आंसर इसका? +3। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर फॉर ग्रुप 16 हैलोजेंस के लिए क्या है? तो हैलोजन क्या है? फ्लोरीन, F2Cl2 Br2 और I2। आपको याद होगा कि फ्लोरीन से जब बॉन्ड बनाएगा और इसके पास 3 लोन पेयर होगा तो क्या होगा? लोन पेयर के भीरम भारी की वजह से टकराव होगा। सर अंग्रेजी में बोलिए ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है तो सबसे स्टेबल तो होना चाहिए, मगर क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। तो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्लोरीन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Cl2। खोजो कहां है Cl2 पहले में? ज्यादा ना होना चाहिए। क्या? डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या करना चाहिए? डाउन टू द ग्रुप जाइएगा, एटम के साइज बढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तोड़ना आसान होगा। तो डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो इंथैल्पी घटती है। तो क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता बच्चों? इसलिए ऐसा नहीं होता कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बहुत छोटा है, उसके पास लोन पेयर ज्यादा है, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। तो देखिए, ऑप्शन बोर्ड वाले ज्यादा पेचीदा नहीं करते हैं। मिल गया क्लोरीन पहले नंबर पर, टिक ले लीजिए और इस ऑर्डर को याद कर लीजिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की, और ब्रोमीन के बाद ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जहां जिसको सबसे पहले होना चाहिए फुटूक से नीचे चला आता है, उसके बाद किसकी होती है? आयोडीन की। आई बात समझ में? आई तो ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चों को हम समझ रहे हैं थ्योरी पर कि आप बोर हो चुके हैं, मगर या तो आपके मन की बात है, मजा आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें देखें। और पता है, मैं ईमानदारी से बोलता हूं, वही आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि इस तरह से और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कंटेंट ढूंढ के लाऊं और बेटर वे में मेहनत करके आप तक समझा पाऊं। खैर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो हाइड्राइड कैसे बनाते हैं सिखाया हमने। ओ सही से टीपो हो गया। हाइड्राइड बनाना है तो लगा दीजिए इधर H2 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 H2। बॉइलिंग पॉइंट कितने बातों पर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट कितने बातों पर डिपेंड करता है बच्चों? सर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है 2 बतिया पर। पहला क्या है? बीपी, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? m0। क्या होता है? और ये बात याद रखिएगा तो ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m0। m0 क्या आता है? मोलर मास। साथ में बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी, दोनों बात पर डिपेंड करता है। तो सर डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो मोलर मास बढ़ेगा। पीओ को निकाल लीजिए, हमने पहले भी लेक्चर पढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि पोलोनियम को क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो मॉलिक्यूल बनाने की संभावना कम है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होनी चाहिए? टेल्लोरियम की, फिर सेलेनियम की, क्योंकि सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है। उसके बाद होनी चाहिए सल्फर की, फिर होनी चाहिए ऑक्सीजन की। फिर से ये ऐसा होना चाहिए मगर होता नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये तो कुछ तो दिखाएगा। चूंकि ऑक्सीजन का भले मोलर मास सबसे कम हो, मगर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी सबसे कम होनी चाहिए, उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। आई बात समझ में?
ऑर्डर लिख लीजिएगा। अब इसका ऑर्डर ही लिख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा क्या होगा, H2Te, उसके बाद H2Se, उसके बाद H2S, और यहां पर आ जाएगा कौन, महाराज विराजमान हो जाएंगे क्या, H2O। क्या विराजमान हो गए, ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हमने वहां भी पढ़ाया, जो बच्चे नहीं पढ़े यहां पे समझ करके पढ़ दें। शेप ऑफ SF6 बना लीजिए, SF6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6। हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 2। तो इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। हमने पढ़ाया है जिसके पास लोन पेयर नहीं होता उसका ज्योमेट्री और शेप दोनों होता है, और ऐसी ज्योमेट्री और शेप को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट का, मगर होता किसका है, ग्रुप थर्ड का, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉन। तो किसका ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का, मगर होता क्या है, क्लोरीन का। क्यों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितना है, आउटर मोस्ट एकदम छोटिका सा सेकंड शेल का एलिमेंट है, पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, एफिनिटी का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, 7 भाई तो मड़मड़ा के पहले से ही ऑलरेडी छोटे से शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे होंगे, एक 8वां आ जाएगा तो और मारा पिटाई होगा ना। ऐसा कहां नहीं होगा क्लोरीन में, क्यों, क्योंकि शेल के साइज बढ़ जाएंगे। फिर कई बच्चा बोलेगा सर ब्रोमीन में तो और बढ़ेंगे तो और अच्छा, मगर क्या होगा, दोनों चीज देखना पड़ेगा। एक क्या देखना पड़ेगा, चार्ज भी, दूसरा क्या देखना पड़ेगा, साइज भी। तो साइज ज्यादा बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाएगा। तो चार्ज और साइज का सबसे अच्छा रेशियो कहां देखने को मिलता है, थर्ड शेल में। तो थर्ड शेल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली सेकेंड शेल के, है ना। क्यों सर इतना बात बोले, हो सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बाद में पूछ दे, सॉरी नाइट्रोजन और फास्फोरस में। तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की, मगर होती किसकी है, फास्फोरस की। फिर से वही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा कि सल्फर की, होनी तो चाहिए ऑक्सीजन की, मगर ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसकी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है बताइए ना, सल्फर की। ज्यादा होच हो रहा है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, लास्ट में अगर नहीं समझ में आती है बात तो रट्टा तो है ही। चलिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सबको पता है, पूरे पीरियोडिक टेबल का गुंडा कौन, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। लाफिंग गैस इज आई हंसी, N2O, याद कर लीजिए आता है। Which of the following is an interhalogen compound? कौन है जो दो हाइलोजेंस के बीच में बना हुआ कंपाउंड है। इस दोनों में कोई हाइलोजन है, नहीं। इस दोनों में कोई हाइलोजन है, नहीं। सर इस दोनों में कोई हाइलोजन है, हाँ। और इस दोनों में कोई हाइलोजन है, हाँ। मगर ये इंटर हाइलोजन नहीं है, विद इन द हाइलोजन है। ये दो हाइलोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन दो हाइलोजन के बीच में है, तो ऑप्शन क्या होगा, इंटर हाइलोजन। दो हाइलोजन के बीच में कौन है, एक हाइलोजन क्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हाइलोजेंस बोलते हैं ना, क्या आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कलेक्टिवली ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या कहते हैं, चाल्कोजेन। ग्रुप 15 के एलिमेंट को पिनेकोजेन से स्पेलिंग गलत लिखी गई है, आप स्मार्ट है, इसको ठीक कर लीजिए। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हैलोजेंस, और ग्रुप 17 के एलिमेंट को अल्कली मेटल, 16 को चाल्कोजेन, 15 को पिनेकोजेन और अल्कली। अरे 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 अरे, ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, तोबा। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट अल्कली मेटल कौन है, ग्रुप 1 के एलिमेंट को, ये तो भावनाओं में बह गया, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं। आपको एक पूछा, आप चारों ऑप्शन को याद कीजिए। अगर ऐसा करने में सक्षम है, ऐसा टाइम है, मैं आपके साथ हूं, पीछे खड़ा हुआ। अगर ऐसा आप करने में सक्षम हो गए, 10 चैप्टर भी आपने कर लिया ना दोस्त, 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। रट तो सब रहा है, आप सब में क्यों है, पेड़ से अलग बनिए, कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि नहीं 70 में 70 केमिस्ट्री मारना है तो मारना है। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ विच नोबेल गैसेस इज फॉर्म, सबसे पहले कौन बनाया सर, सबसे ज्यादा तो इसी को दिखाई देता होगा, इसके अलावा कोई दिखाई देता आपको, जेनन। जेनन ही तो कंपाउंड बनाता है,
चलिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeO2F2 बना लीजिए। Xe है, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन से इसको जोड़ दीजिए, सेंट्रल एटम के साथ जोड़ते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। जेनन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। यूज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, बचा कितना? 2। तो एक क्या हो गया? लोन पेयर। बनाने आता है? स्ट्रक्चर के लिए मैंने सेपरेट लेक्चर शुरू में बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है, वहां जाकर के देख लीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको देखिए आप क्या है, नहीं तो आप डायरेक्ट रटना चाहते हैं तो रट लीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने जो समझाना था समझा दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या काउंट करते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा कितने सिग्मा? 1 2 3 4। लोन पेयर कितने हैं? 1 5। और 5 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? sp3d। क्या इस्तेमाल करते हैं? sp3d। सर सिखाया है, हाँ ने सेपरेट लेक्चर बना के सिखाया है। हेबर्स प्रोसेस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ NH3। कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं दिक्कत है। अच्छा, रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक आर द एलोट्रॉप्स ऑफ, अभी पढ़ाए हैं, जस्ट पढ़ाए हैं, ज्यादा दिन हुआ नहीं है, पिछले ही लेक्चर में। सल्फर, सेलेनियम और टेलियम कंसीडर एज, तो हमने बताया था ओ सही से टी पो। क्या बोला था? शुरू का 2 ठो नॉन मेटल, और बोला था देखो ये PYQ है, पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है, और आता है भर भर के। शुरू का दोनों नॉन मेटल, बात वाला बीच वाला मेटालॉइड, पकड़ा गया चोर, और नीचे वाला क्या है? मेटल है। कौन है चोर? मेटालॉइड, याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। PCl15 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये ऑप्शन होगा। PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, रट जाइए, आता है, कई बार आ चुका है, कर देंगे। बेसिसिटी ऑफ H3PO4, जल्दी से बना लीजिए। हमने आपको सिखाया कि पहले P डबल बॉन्ड O बना लो, फिर जितने ऑक्सीजन है लिख लो। बचे हुए कितने ऑक्सीजन है? 3। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 1 2 3। स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, अगर इतनी तेजी में नहीं समझ में आती है तो वहां जाकर के आप देख लो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर जितने OH ग्रुप होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है ना, तो कितने OH ग्रुप है? 3, तो बेसिसिटी 3। क्लियर है? चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिए। बेसिसिटी का क्वेश्चन आता है, जितने OH ग्रुप होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी। सर इसको क्या बोलेंगे? बेसिसिटी 3, और ये होगा क्या? सर ट्राई बेसिक एसिड। क्या आप बोलेंगे साथ में? ये भी ऑप्शन हो सकता है। क्या ये 3 OH ग्रुप है तो ट्राई बेसिक एसिड भी बोलते हैं। अमोनियम NH2OH इज अ बेस, ठीक है। कैसा बेस है? तो NH4OH है ना, वीक बेस है। कैसा बेस है बेटा? वीक बेस है। साथ में स्ट्रॉन्ग है? नहीं है। इसकी एसिडिटी 3 एसिडिटी है। अरे NH4OH को तोड़िएगा तो कितना OH मिलेगा? 1, तो 1 OH मिलेगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? हमने बोला था ना, बेस की क्या देखेगा? एसिडिटी, और एसिड की क्या देखेगा? बेसिसिटी। अरे ये बेस है ना, OH ग्रुप है तो बेस है, तो बेस की क्या देखते हैं हम लोग? जितना OH ग्रुप होगा वही उसकी एसिडिटी होगी, और एसिड का क्या दिखेगा? जितना H होगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। आई बात समझ में? तो कितना है NH4OH? एसिडिटी कितनी है? 1। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, वीक भी है और एसिडिटी इज 1 भी है, और आपको ऑप्शन आएगा तब दोनों दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नाइट्रोजन सो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 बिकॉज ऑफ कितने ऑर्बिटल? 4। यहां पे क्या लिखा? एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये हो सकता है। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये बात तो कुछ जमी नहीं। बॉन्ड ऑर्डर इज 3, ये बतिया भी कुछ जमी नहीं। वेरी हाई कैटिनेशन, नाइट्रोजन की तो कैटिनेशन पुअर होती है, ये आता भी है। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन के बगल में नाइट्रोजन चिपकाओगे और इधर दोनों छोटका छोटका होता है, सेकेंड शेल का एलिमेंट है, लोन पेयर है, रगड़म रगड़ी मारम पिटाई चालू कर देगा। स्टेबल होगा? नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है? इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो क्या होती है? कम होती है, हाई नहीं होती है। तो एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल आपका आंसर हुआ। क्या होता है? सिर्फ नाइट्रोजन के पास सेकेंड शेल के एलिमेंट है, सिर्फ S और P होता है। S और P होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम S में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। S में ऑर्बिटल कितने? 1। P में ऑर्बिटल कितने? 3। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4।
बोरन शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ, तो बना दीजिए, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आता है ना बनाने। बैंगन के नीचे आलू, केमिस्ट्री के नीचे सौर, नाइट्रोजन नेपाल के नीचे पाकिस्तान, ओ के नीचे सही, एक का कर दिया हमने, हाँ, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन और नियोन के नीचे आर्गन। तो बोरन किससे डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा बउआ? यही होता है ना, ऐसी ही ना, सिलिकॉन से। कार्बन किससे? फास्फोरस से। नाइट्रोजन किससे? सल्फर से। ऑक्सीजन किससे? क्लोरीन से। तो बोरन किससे डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है? सिलिकॉन से। किससे शो कर रहा है? सिलिकॉन से। आगे डायगोनल रिलेशनशिप आता है ना बनाने भाई, बनाने आता है ना। इसके साथ क्या बनाएगा? डायगोनल ही पे तो है। तो डायगोनल रिलेशनशिप सर सब क्यों बराबर, सबको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये तो अगर पी वाई क्यू क्वेश्चन कहां ज्यादा से ज्यादा वैरी करेगा, बहुत बुकड़ाती करेगा, तो इसी के पेरीफेरी में रहेगा, इसी को दाएं बाएं करेगा। हम दाएं बाएं कैसे करता दिखा रहे हैं आपको। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम में, ये तो शक ही नहीं है, कार्बन में, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था बच्चों। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, अपने जैसे दूसरे से मिलकर के लंबी लंबी रिंग या चेन बनाना। ये खूबी किसके पास होती है? सिर्फ कार्बन के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कहा लिख दिए भाई? इलेक्ट्रोफाइल, अरे भाई पढ़ने भी नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब उसको पसंद करने वाला, उसका लवर। तो इलेक्ट्रॉन किसको पसंद होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा ना। तो नाइट्रोजन भाई इसके पास लोन पेयर देना पसंद करता है, लेना नहीं। और जो देना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकता है। जो देना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन NH3 लोन पेयर ये देता है तो न्यूक्लियोफिलिक। जो दे रहा है उसको न्यूक्लियोफिलिक। H2O इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी देगा न्यूक्लियोफिलिक। ये जो बोरन है BF3 है, ये जो BF3 है इसका गौर से देखिए। तो बोरन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1। इसमें कितना? एक ऑर्बिटल, p में कितना? 3 ऑर्बिटल, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे, यहां एक और इलेक्ट्रॉन भराएगा, फिर भी इसके पास क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। और ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल में क्यों इतना डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, आगे चल के बहुत जगह काम आएगा, फिर से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक में भी पढ़ाना है, ये तो है ही पीवाई क्यू, यहां का हिस्सा ही है ये। तो जिसके पास ये BF3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, कैसे है दिखा दिया हमने। सेकेंड शेल के एलिमेंट है 2s2 2p1 हो गया। सर कितने है? अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3। इसके बावजूद भी एक क्या? वेकेंट ऑर्बिटल। ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल, ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रट जाइए। अगर पूरी बात नहीं समझ में आया, समझ में आया तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आपके पास उतना वक्त है, आप काफी बिजी हैं, तो रट जाइए, आने की संभावना है। एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर इज मैग्नीशियम, आयोडीन, सोडियम और नन ऑफ दीज। सी वाटर में क्या बने? कौन पाया जाता है? कौन? मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन। तो ये क्वेश्चन आप बताओ हमें, कुछ तो मैं दूंगा आपको, आसान सा है। नमक खाए, नमक ऐड देता है, कौन सा युक्त ऐड होता क्या है? समुद्र से ही नमक मिलता है ना। तो आपके लिए हिंट्स काफी है, आप खुद बताओ। एक तो आप करो आंसर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट वाला। द शेप ऑफ XeO4, अभी हमने बताया जेनन भाई के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। फ्लोरीन तो पता है ना, एक बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 1। 4 बॉन्ड बना लिया, बच गया कितना? 4। तो 2 लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? sp3d2। आगे बनाने फास्ट हो गया। अरे Xe है, F4 है, Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 4 तो इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, बचा कितना? 4। अब टोटल कम कर लो, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 2, sp3d2।
sp3d2 हो गया। अब sp3 को d2 को क्या बोलते हैं? अच्छा, शेप पूछ रहा है तो पता है ना, जब शेप पूछते हैं तो लोन पेयर भाई साहब को इग्नोर करते हैं, ऊपर नीचे हमने लोन पेयर दे दिया, तो बचता क्या है? स्क्वायर प्लेनर sp3d2 में अगर सबका सब सिग्मा बॉन्ड होगा तो ऑक्टाहेड्रल, एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, और दो सिग्मा बॉन्ड होगा तो स्क्वायर प्लेनर। हो गया रिवीजन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड कौन सा होगा? बताइए बताइए बताइए। BF3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BBr3 और उसके बाद Bi3। यही होगा ना बच्चों? डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं, सेंट्रल आइटम सेम है और डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल आइटम सेम है और डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं। तो डाउन टू द ग्रुप में लेविस एसिड, अब देखो सुनो समझो, ये क्या है? लेविस एसिड का मतलब क्या है? बताइए ना। बेस क्या इलेक्ट्रॉन देता है और लेविस क्या करता है? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुनिए, क्योंकि बोलना तो नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी में क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, चूंकि ये बोर्ड का प्यारा क्वेश्चन है, कई जगह जाके देखा हूं, पता नहीं लोग कैसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। नाम नहीं लूंगा, 10-10 लाख सब्सक्राइबर, 12-12 लाख सब्सक्राइबर। अब इसको क्वेश्चन को गौर से देखिए, बहुत टेक्निकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो BF3 है ना, ये छोटा सा है, ये छोटा मोटा है, यहां पे फ्लोरीन लगा, यहां पे फ्लोरीन लगा, यहां पे फ्लोरीन लगा। ये भी सेकंड शेल का एलिमेंट है और ये भी सेकंड शेल का एलिमेंट है। इसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या होता है? लोन पेयर। इस सूरत में इसको क्या दे देता है? अपना लोन पेयर दे देता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा। ये जब बैक बॉन्डिंग करेगा इसके साथ, तो ये जो बोरॉन है इसके इसको इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी घटेगी कि बढ़ेगी? कॉमन सेंस लगाओ ना। अरे गरीब है, गरीब मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, इसको घर ही से जरूरत पूरी हो रही है, ये तो बैक बॉन्डिंग कर ले रहा है। इसका फ्लोरीन इसके साथ सेम साइज का होने की वजह से आसानी से बैक बॉन्डिंग करता है। केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा। मगर जैसे जैसे दूर जाइएगा तो साइड एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा ना, तो ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी सर। बैक बॉन्डिंग होगा? बैक बॉन्डिंग पुअर नहीं होगा, तो बैक ड्यू टू पुअर बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? Bi3। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे BF3, BCl3 सबके सेंट्रल एटम सेम है, सबका वैकेंट ऑर्बिटल होगा, सब इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा। इन सब में से सबसे ज्यादा कौन पसंद करेगा? चूंकि फ्लोरीन बोरॉन के साथ क्या बना लेता है? बैक बॉन्डिंग, है ना, अपना लोन पेयर इसमें दे देता है, तो इसको लेने की टेंडेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी। स्ट्रॉन्ग कौन होगा एसिड? जो ज्यादा लेने की टेंडेंसी होगी। ज्यादा लेने की टेंडेंसी किसकी होगी? Bi3 की। क्लियर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? कौन नहीं बनाता है? तो सर याद कर दो ना, हाइड्रोजन क्या है? बनाता है फोन। तो फोन कहां नहीं है? कहां नहीं है फोन? तो सर यहां भी फोन है, यहां भी फोन है और यहां भी फोन है। इस तीनों में फोन है, तो कहां फोन नहीं? नहीं, ये तो ऑप्शन कौन हो गया? सी। क्लियर है? मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, मेन सोर्स ऑफ हीलियम क्या होता है? नेचुरल गैस। मगर क्या होगा यहां पर? दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? मोनाजाइट। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? ब्रोमीन, मरकरी, वाटर, ये लिक्विड होगा। जिंक तो सॉलिड है ना, जिंक तो सॉलिड है ना, तो ये लिक्विड होगा नहीं, सॉलिड होगा, मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक? लीस्ट बेसिक कौन होगा? मोस्ट बेसिक और लीस्ट बेसिक कौन होगा? बताइए 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 बताइए। लीस्ट बेसिक कौन होगा? जल्दी से बनाते हैं, हम बताते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बना लेते हैं फ्लोराइड, फिर नाइट्रोजन का बना लेते हैं क्लोराइड NCl3, फिर नाइट्रोजन का बना लेते हैं ब्रोमाइड NBr3, फिर नाइट्रोजन का बना लेते हैं I3। क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट बन जाए, तो सबसे पहले फ्लोरीन का रखा, फिर क्लोरीन का लिखा, फिर ब्रोमीन का लिखा, फिर आयोडीन का लिखा। नाइट्रोजन के साथ तीनों ने बॉन्ड बना लिया। लोन पेयर का मतलब, बेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना, लोन पेयर देना। अब ध्यान से सुनना, अब तुम ध्यान से सुनना।
कि सर ये जो NF3 है नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, और ये नाइट्रोजन भाई है, इसको लोन पेयर देना है मगर ये खींच रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किसके इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन को, इधर से ये क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा है और इधर से फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। पता ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगता है, तो तीनों फ्लोरीन टन टन का अपनी अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा बच्चों बताओ। तो सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन। तो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसको कम होगी, सबसे पहले कम होगी आयोडीन के पास होगी, खींचने की टेंडेंसी सबसे कम किसको होगी, आयोडीन की। तो सबसे आसानी से जब ये खींच नहीं रहा होगा तो सबसे आसानी से कौन देगा, देखो पड़ोसी जब इसका इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा तो आसानी से कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। जब आसानी से नाइट्रोजन देगा कौन, आयोडीन, तो मोस्ट बेसिक कौन होगा, आयोडीन। क्वेश्चन पलटा दिए, आपको पूछ रहा है सर मोस्ट बेसिक नहीं, बोल रहा कि सर आप जल्दी आंसर कीजिए ना, मोस्ट नहीं लिस्ट बोल रहे भाई, जरूरी थोड़े ना कि यही कर देगा, लिस्ट की जगह मोस्ट भी तो कर सकता है ना। तो आप तैयार रहोगे ना कॉन्सेप्ट को सीख करके। तो लिस्ट कौन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के खींचने की वजह से फ्लोरीन, और मोस्ट कौन होगा, आयोडीन। कर लोगे, चलो ठीक। H2SO4 इतना सारा तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, किंग ऑफ एसिड कहलाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय, अब इसमें मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे PYQ में डाला है भाई। मेंडल साहब का इससे कोई लेना देना है नहीं। डर्बेनियर ने क्या किया था, शुरुआती दौर में पीरियोडिक टेबल बनाया था, ट्रेड्स लॉ फेल कर गया था। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, है ना, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को किसने ठीक किया था, हेनरी मोजले ने ठीक किया था, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड बनाया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसी का क्रेडिट जाता है। उसके बाद भी और लोग आए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बनाने वाले लोग आए, तो इसमें तो कोई नाम दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए नन ऑफ दीज। कई जगह मैंने देखा है लोग मेंडलीफ मारते हैं, इसे गलती मत कीजिएगा। Which one of the following elements is found in free state in nature? तो पता है अम्मी जो पहनती हैं गोल्ड, आसानी से पहने रहती है, फिर अम्मी की अम्मी पहले पहनी होंगी, फिर उनकी अम्मी पहले पहनी होंगी। गोल्ड तो ऐसे ही होता रहता है ना, ट्रांसफर होता रहता है। क्यों, क्योंकि खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, और किसी से मतलब किसी से किसकी तरफ इशारा जाता है, सबसे खुटुक से कौन रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो गोल्ड भाई साहब रिएक्ट नहीं करते हैं। आयरन तो तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, देखते जोंग वोंग लग जाता है। सोडियम को तो आप रख ही नहीं सकते हैं, आतंकवादी है, मार धाड़ फैला देता है, हाईली रिएक्टिव है। सोडियम को तो फ्री स्टेट में आप रख ही नहीं सकते हैं, तो किसको रख सकते हैं, पढ़ाया है हमने पी ब्लॉक में, प्लैटिनम और गोल्ड को। तो आंसर आपका क्या है सर, गोल्ड। याद कर लीजिएगा, आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए, और ये कौन चाहिए तो चाहिए वाला, चाहिए तो चाहिए वाला कौन है बताओ, तो चाहिए वाला कौन है बताओ ना, अरे बताओ भाई, डाउन ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर यही रिड्यूसिंग एजेंट होता तो सर देना है तो देना है, किसको देना है, लिथियम भाई को देना है, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए, आप जिसको रटना वही रटिए, फ्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या क्या लिखा होगा, इसको हम एक पैटर्न बना लें। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। तो आपको पता है ना, इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब इधर से इधर की तरफ जाइएगा, शेल का नंबर तो सेम होगा सबसे, के थर्ड शेल के एलिमेंट है, सब थर्ड शेल के एलिमेंट है, थर्ड शेल के एलिमेंट है, थर्ड शेल के एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या आम भाषा में सीखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल, इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, ठीक है। दूसरा क्या, इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। कौन आया लास्ट में, फास्फोरस, चलेगा। The number of POP bond in cyclic metaphosphoric acid is, cyclic metaphosphoric acid is, बनाने आता है, बना लीजिए। P डबल बॉन्ड O
फिर यहाँ पे लगाइए ऑक्सीजन, बनाइए P, फिर यहाँ पे लगाइए ऑक्सीजन, बनाइए P, फिर यहाँ पे लगाइए ऑक्सीजन, बनाइए P। इन सारे P को डबल बॉन्ड O कर दीजिए, डबल बॉन्ड O कर दीजिए, और यहाँ पे लगाइए OH, यहाँ पे लगाइए OH, और यहाँ पे लगा दीजिए OH। ये बन गया आपका साइक्लिक मेटा फास्फोरिक एसिड। क्या बन गया ये? साइक्लिक मेटा फास्फोरिक एसिड। अब POP बॉन्ड कितने हैं? तो कितने हैं POP बॉन्ड? एक। कितने हैं POP बॉन्ड? दो। और कितने हैं POP बॉन्ड? तीन। उतार लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से आते हैं। आंसर क्या हो गया? तीन। इस पूरे को उतार लीजिए। जरूरी है? हाँ सर जरूरी है, क्वेश्चन आएंगे। Which of the following oxide is an hydride of nitrous acid? ये तो क्वेश्चन के साथ ही ब्लंडर है, पता नहीं एग्जामिनर ने क्या किया, या जहां से मैंने कॉपी किया वहां का ये एरर है, मगर है ब्लंडर ये। और तो हमने देखा है क्या भाई, कई जगह ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, पता नहीं बोर्ड की गलती थी, ये कहाँ की गलती थी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। और आंसर भी लोग इसी में खोज लिए। देखो कैसे है, कितना है भाई। क्या कह रहा है? एनहाइड्राइड। किसका? नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? पानी निकालिए। यहां से पानी निकालना मुमकिन है? यहां से पानी निकालना मुमकिन है? नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम हाइड्रोजन तो दो चाहिए H2O के लिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या करते हैं हम लोग? पहले जस्ट डबल कर दो, तो क्या बन जाएगा? H2N2O6। ठीक है, डबल बन के फिर से इसमें से, अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करवा दीजिए H2O, तो क्या बन जाएगा बच्चों? N2 और O, नहीं क्या लिख रहे हैं हम? N2 और O5। ये हो गया इसका, क्या हो गया? एनहाइड्राइड बन गया, नाइट्रस एसिड। कुछ तो एरर है। अच्छा एक मिनट बच्चों, नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रस एसिड है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ये मेरी माय फॉल्ट। ठीक ठीक, 3 दूनी 6 और 1 ये, तो क्या हो गया? +5। तो नाइट्रिक एसिड हो गया। नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा? अरे ये यहां तो मैं ब्लंडर कर रहा हूं। खैर चलिए, कॉन्सेप्ट का मामला था, मैंने ठीक से नाइट्रस की जगह नाइट्रिक पढ़ लिया था। तो HNO3, तो HNO2। हाँ, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 3 +3, ये हो गया नाइट्रस एसिड। ये क्या हो गया बच्चों? नाइट्रस एसिड। अच्छा, मैंने जो से उतारा है वहां पे कुछ एरर था। खैर क्वेश्चन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं भाई, PYQ उठाना था। हाँ, तो यहां अब इसको कीजिए डबल, इसको डबल कीजिए। वही तो क्या, मैं आंसर कैसे एरर हो गया? इसको डबल कीजिए बच्चों। यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा ज्यादा खिचड़ी में मत जाइए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। खिचड़ी मत जाइए। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल को क्या बोलते हैं? अनहाइड्राइड करना है। अब यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल नहीं सकते? नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चाहिए। डबल कर दीजिए इसको, H2N2O4 हो गया। अब इससे वाटर मॉलिक्यूल निकालिए। वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ये -H2O कीजिए तो क्या हो जाएगा? N2 और O3। ऑप्शन मिल गया? मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रिक एसिड क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन आ जाता। फिर इक का कहते हैं तो HNO3 होता है। अस का कहते हैं तो HNO2 होता है। चलिए दोनों बन गया। आई बात समझ में? क्लियर है सर। Which oxide of nitrogen is obtained on heating ammonium nitrate at 250 Celsius? क्या मिलेगा आपको? बताइए, हीट कीजिएगा तो जल्दी जल्दी। which oxide of nitrogen obtained of ammonium nitrate? अमोनियम नाइट्रेट को हीट कीजिए। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनता है? बताइए, बोलिए। ये आपको हमने पढ़ाया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? बताइए। जब लाफिंग गैस पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पढ़ाया था, एक बार इस ऑप्शन को बताइए तो आप खुद से। चैट बॉक्स में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, थोड़ा सा तो पीछे रिवीजन कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए तो इस क्वेश्चन का।
एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? अरे रे सॉरी, एटोमिसिटी सी का मतलब, अरे O2 है डाइएटॉमिक, तो एटोमिसिटी इसकी कितनी होती है? 2। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वही उसकी क्या होती है? एटोमिसिटी। तो फास्फोरस कैसे रहता है? P4 के फॉर्म में रहता है ना, ऐसे। इसको बहुत क्वेश्चन आता है इसलिए बना ही देते हैं ऐसे स्ट्रक्चर बना करके। नंबर ऑफ PPPyQ में देखेगा नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितना है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ PP बॉन्ड आएगा, PP बॉन्ड कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6। बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो एटॉमिसिटी कितनी होती है फास्फोरस की? 4। द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस यही तो था व्हाइट फास्फोरस। कैसा था? टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर। कैसा होगा बताइए बताइए बताइए। यहां था फास्फोरस 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 फास्फोरस, हो गया। यहां पे क्या होगा? लोन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, 3 है तो टेट्राहाइड्रल। 4 होगा ना, 1 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, लोन 4 है, 4 है तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्राहाइड्रल। हाउ मेनी POP बॉन्ड अपीयर इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरस? पहले कर चुके हैं सर जी, देख लीजिए पीछे क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है इसलिए रिपीटेटिव हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा बेसिक एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा बेसिक एसिड? कौन सा होगा बताइए? तो बनाइए आप H4P2O7, H4P2O7 कैसे बनाएंगे? फास्फोरस फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3, 1 2 और 3। कितना हुआ? 1 2 3, 1 2 3। H4 है, कितने हाइड्रोजन है? एक इसके साथ चले जाएंगे, एक इसके साथ चले जाएंगे, एक इसके साथ चले जाएंगे, एक इसके साथ चले जाएंगे। कितना H ग्रुप है? 1 2 3 4, हो गया टेट्रा। तो H4P2O7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा बेसिक एसिड? अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फेरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका क्या नाम होगा बताइए? ये H4P2O7 का क्या नाम होगा बताइए बताइए? इसको क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एक बार इस स्ट्रक्चर को NCERT के बुक से देख जाइए, हमने पढ़ाया है, वहां पर जाकर के देख लीजिए एक बार अच्छे से। हमने आपको बता दिया, ऑप्शन में बता दिया, ठीक है। Which of the correctly method, which of the following is not correctly method? PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, सही है। PCl5 बता चुके हैं। PCl3 sp3d होता है? नहीं, PCl3 क्या होता है? sp3 होता है, sp3d नहीं होता है ना बच्चों? PCl Cl Cl 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो ये लोन पेयर, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, नॉट करेक्टली मैच, ये तो सही है। और H3PO3 ट्राई बेसिक बना करके देख लीजिए, P डबल बॉन्ड O, OH OH और OH ट्राई बेसिक है, तो कौन ऑप्शन होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ग्रुप सिंगली इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है कि घटती है बताइए? डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगी? घटेगी, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा, क्यों स्टेबिलिटी घटती है? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। कोई मुश्किल काम था? पढ़ा दिए हाइड्राइड्स में। अरे भाई देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, H2 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 और H2, यही है, यही खानदान है पूरा ग्रुप 16 का एलिमेंट। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो क्या होगा?
बताइए ना, एटम का साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। आई बात समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर परऑक्सो एसिड इन सल्फर? परऑक्सो मतलब क्या होता है? दो वो बॉन्ड हो, कैसा हो? तो जाकर के देख लिए, स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर है, फास्फोरस के ऑक्सो का स्ट्रक्चर है, जाकर के देख लीजिए वहां पे, ठीक है। इनसॉलिड PCl5, ठीक है, इनसॉलिड PCl5, तो अभी तो पढ़ा है आयनिक सॉलिड विद PCl4 एंड टेट्राहाइड्रल, PCl4 टेट्राहाइड्रल होगा ना, और PCl6 ऑक्टाहाइड्रल, तो कौन सा होगा? डी, पढ़ा चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक? अभी तो पढ़ाया, अभी जस्ट पढ़ाया। ट्राई बेसिक कितनी बार रिपीटेटिव है सर? इतनी बार एग्जाम से में रिपीटेटिव है, इसलिए बार बार वो कॉपी करने में हो गया है। पीवाईक्यू का मोस्टली क्वेश्चन है, शुरू में जो पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें से पीवाईक्यू कम थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक? अभी जस्ट किया है, आप लोग क्या है खुद से बता दीजिए, बार बार मैं भी बोल रहा हूं। ट्राई बेसिक एसिड कौन होगा? इन विच ऑफ द फास्फोरस पी फॉर्म विच वन इज नॉट करेक्ट? अभी 4 pp बॉन्ड नहीं होगा। कितने pp बॉन्ड होंगे? 6 pp बॉन्ड होंगे, ठीक है। ठीक, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। फास्फोरस है, 4 फास्फोरस अभी हमने बताया, तो सबके पास एक एक लोन पेयर है, तो 4 लोन पेयर हो गया। बॉन्ड एंगल अभी हमने बताया 60 डिग्री का होता है, 6 pp बॉन्ड, तो क्या है गलत? ये है गलत। विच इज नॉट पी ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट कौन नहीं है भाई? टीन पी ब्लॉक का है क्या? है सर, यही तो दिख गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसका है? सेकेंड शेल का एलिमेंट, 3s2 पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है मैग्नीशियम। इतना तो करने आता है। H2SO4 इज एन एसिड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? SF6 -6 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? +6। द ज्योमेट्री ऑफ PCl5, PCl5 कितनी बार पूछेगा, कितनी बार पूछेगा, कितनी बार पूछेगा? क्या है इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप ऑफ, तो XE है, कितना बना रहा है? 2 फ्लोरीन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, 8, तो कितना बच गया? 3, 1 2 3 4 5। जल्दी हो गया क्या? पढ़ा चुके हैं भाई। 2 फ्लोरीन है, कितना होता है? सेनन का 60 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ चला गया, बचा कितना? 6, तो 3 लोन पेयर हो गया। 1 2 3 4 5, 5 है तो sp3d। और sp3d को क्या होता है? अब sp3d तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन, मगर इस लोन पेयर को तो काउंट नहीं करते, है ना। तो sp3d का ज्योमेट्री बना दो, ये हो गई इसकी ज्योमेट्री XE की, एक ऊपर एक नीचे। फ्लोरीन कहां चला जाएगा? यहां और यहां, 3 लोन पेयर यहां चला आएगा। लीनियर होगा, लीनियर है ना, लीनियर होगा। अगर यहां तक आपने अच्छे से कर लिया, आप यहां तक पहुंचे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपको कमी कभी बेशी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले बॉक्स में जैसे बच्चे बता रहे थे कि सर आवाज का इशू है, थोड़ा बहुत हम लोग टेक्निकली बहुत स्मार्ट नहीं है, या टेक्निकली कह लीजिए कि वो उतना हमारे पास उतना बैकग्राउंड कैपेबिलिटी नहीं है कि एकदम वेल, मगर जब कंटेंट चाहिए उसके लिए किसी से भी हम लोग कम नहीं है। बल्कि मैंने देखा अनगिनत ऐसे चैनल है, उसके एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग बहुत मेहनत करके कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। सर डिटेल में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करके आए उसका तो पक्का ही नहीं छूटे, और जो बच्चे अभी तक मेहनत नहीं कर पाए, हमने आपके लिए एक सीरीज बनाया है। मेहनत करना आपका काम है। अगर अच्छा लगा होगा, लगा कि मजा आया शेयर को, तो इसको तो जरूर शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट आपका बताएगा हमें, आपके लाइक्स बताएंगे कि कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। वो तो हम काउंट नहीं कर पा रहे, मगर कमेंट बताएंगे कि देखे आपको कितने को समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो लाइक कमेंट थोड़ा सा बताइए, तो हमें वो मोटिवेट करेगा, और शेयर जरूर कीजिए, है ना। चलिए, ये आपका मोस्ट अवेटेड था। आप अगर इतना कर लेते हैं तो फिर आपका 10 नंबर तय है पक्का। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और हमें मालूम है कि थ्योरी पढ़ने में आपका इंटरेस्ट कम है, मगर यहाँ है, ये है, तो पूरा पढ़ जाइए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।